वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या, एक पाकिस्तानी सैनिक 10 भारतीय सैनिक बराबर हैं? टांग खींच रहे हैं, बता रही हूं, मैं पहले ही बता रही हूँ, टांग खींच रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको इनका एक्चुअली दिमाग खराब हो रखा है। इन्होंने 1965 में ये बोला एंड एक्चुअली 1965 में सर इनके क्रश इंडिया के स्टिकर्स लग रहे थे गाड़ी में। 71 में भी लगे, पर ये सिलसिला शुरू हुआ था 1965 में, क्रश इंडिया करके। तो इन लोगों ने अपने फौजियों को बोला, अपने सिपाहियों को बोला कि तुम इंडिया जाओगे तो तुम चिंता मत करो, एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर है वो 10 इंडियन हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। इन्होंने कोई अपना दिमाग में रेशियो निकाला सर अपना कि इसके बराबर है। नहीं, तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है साहब, ऐसी क्या बात है। जी, पर इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने एक्चुअली बोला सर अपने सिपाहियों को कि तुम जाओगे और तुम जाना फिर वहां पे और तुम एक थप्पड़ मारोगे 10 गिर जाएंगे, वो तो छोटे छोटे काले काले हैं, उनके बस का तो है नहीं लड़ना। तुम जाओगे, तुमसे वैसे डर जाएंगे, एक थप्पड़ मारना 10 हिंदू सोल्जर गिर जाएंगे। वो आ गए सर बेचारे वो लपेटे में आ गए, वो अंदर घुस गए इंडिया के। सर जब इंडिया में घुसे सर उनकी मुलाकात हो गई जाट रेजिमेंट से। जाटों ने सर जो इनको दौड़ाया है, तो ये लोग गए फिर अपने कमान अधिकारी महोदय के पास, पूछा कि सर आपने तो बोला था छोटे छोटे ये कहां के 6-6 फुट के ये इंडियन आ रहे हैं, आपने झूठ बोला था हमको। तो ये बहुत पिटे हैं, ये ऐसे झूठ अपने लोगों को बोल के और झूठ बोल बोल के इन लोगों को बोलते हैं। अब जैसे कश्मीर में भेजते हैं आतंकवादी, जो कश्मीर में जाएगा सर आतंकवादी पाकिस्तान से अगर घुसता है, वो उसको ये बोला जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और कुरान शरीफ के साथ बदसलूकी। जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, एक ने तो इसलिए सरेंडर करा सर क्योंकि उसको दिख गया था वहां पे कि आजान पढ़ी जा रही है मस्जिद में, उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला यार ये तो झूठ बोल रहे थे मुझसे यहाँ पे। तो नहीं, ये मुझे अभी मैं हंडवाड़ा गया था तब मुझे पता लगा, ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो 2 दिन जंगल में छुपा रहा, गांव के बगल में जंगल था, और सर 2 दिन उसने देखा कि मस्जिद में 5 वक्त की अजान है। वो आर्मी के कैंप गया, आर्मी के कैंप के सामने अपनी AK-47 डाली, कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, मैं नहीं लड़ रहा, मुझे तो बोला था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब करते हैं वो लोग, देख लो, सामने न बोले डिफीट, लेकिन एक्चुअली डिफीट ही है, आप सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी सर। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की उम्मीदें हर समय दूसरे से वाबस्ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हर समय उनको, जैसे कि ट्रंप ये कर देगा फिर जो बाइडेन ये कर देगा। इन्होंने मुस्लिम्स फॉर बाइडेन करके एक हैशटैग चलाया था और इन्होंने पैसे वैसे भी दिए थे। अब इनको एक बात ये समझ में नहीं आई सर, ये बिल्कुल है जाहिल ना ये पाकिस्तानी, इनको डोंट थिंक। इनको ये वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा का, और ओबामा वो था सर जो कि पीस की बात करता था, नोबेल प्राइज भी लग गया ओबामा से पीस की बात करते करो। ओबामा के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इनोसेंट पाकिस्तानी मारे गए हैं। वो प्रेडेटर और बाकी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल मार मार के वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई। लेकिन पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगा कि ये आएगा तो ये शांति दूत बन के आएगा और हमारे लिए कुछ कर देगा। जो बाइडेन ने कुछ नहीं करना। यू आर वेरी राइट, आपका जो तर्जिया है, आपका जो एनालिसिस है, दैट इज वेरी एक्यूरेट। ही इज नॉट कमिटेड टू विड्रॉल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 1-8 साल के अंदर जब वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, थोड़ा और ट्रूप्स डाल देगा वहां पे। पहली चीज, अमेरिका का तो सिंपल फंडामेंटल है सर कि जब तक पूरी दुनिया में कलेश है तब हमारे अमेरिका के अंदर शांति है। जितना दुनिया में कलेश होना बंद हो गया तो अंदर बम फूटेंगे। दे वांट कलेश टू बी आउटसाइड। दैट इज सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पश्तूनिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान एफपाक की आपने बात कही सर, जो पश्तूनिस्तान की मूवमेंट चल रही है एक पीसफुल मूवमेंट चल रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसका मंजूर पश्तीन जिसका हेड है। तो पाकिस्तानियों को एक बात और समझनी चाहिए कि अफगान तालिबान को ये जितना भी अपने अंडर कंट्रोल समझे, अगर कल तालिबान का राज होता भी है अफगानिस्तान में, हो गया, उससे भी इंडिया को बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी इन टच विद द तालिबान, बैक एंड डायलॉग तालिबान के साथ चल रहे हैं। और तालिबान भी देखिए, एक बार आप जिसको बदमाश बच्चे को अगर आप मॉनिटर बना देते हैं क्लास का, तो ही ऑल्सो स्टार्ट्स बिहेविंग हिमसेल्फ। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए देश में, उनको सैलरीज पे करनी है, उनको पैसा चाहिए। और इंडिया के तो कोई ट्रूप्स है नहीं वहां पे। इंडिया के अफगानिस्तान में क्या ट्रूप्स हैं? कोई ट्रूप्स नहीं है। हमने तो पार्लियामेंट बनाई है, हमने सड़कें बनाई, हमने डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। हमने कौन सा बोल दिया कि हम तुम्हारे हाथ में, बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं? दैट इवन द तालिबान नोज एंड दे रिस्पेक्ट दैट। इसीलिए तालिबान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था तालिबान के स्पोक्स पर्सन से कि हम अपने नेबर्स के साथ और इमीडिएट नेबरहुड में, साउथ एशियन नेबरहुड में हम शांति चाहें।
इंक्लूडिंग इंडिया, वी वांट पीस विद एवरीबॉडी। तालिबान का स्टेटेड एम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। और सर तालिबान कभी पाकिस्तान में अफगानिस्तान fight के बाहर करते गया हैं। नहीं। अलकायदा वाले जाके लड़ते हैं, ये बिल्डिंगों में हवाई जहाज मारते हैं। सर तालिबान तो कभी गया नहीं बाहर, तालिबान को इंटरेस्ट भी नहीं है दुनिया में। दे आर हैप्पी अफगानिस्तान ओनली। तीसरी बात है सर ड्यूरेंड लाइन की, उसी जिसमें का पाकिस्तान फंसेगा। फंस ये गया। जो पूरा एरिया है तालिबान इसको मानता है ग्रेटर पाकिस्तान, जिसमें शामिल आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का भी है। तो जो ड्यूरेंड लाइन है विच इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये पठानों को मंजूर है ही नहीं। वो कहते हैं हमारी जमीन है, ये पठानों की है। फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपने आप को कितना भी बड़ा पाकिस्तानी माने, लेकिन पठान एज अ कम्युनिटी वो कहते हैं कि पश्तूनिस्तान है, हम पठान एक हैं। वहां पे क्या है कि सर पाकिस्तान में जो सब नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है। हम सोचते हैं इंडिया में कि तमिलनाडु से लैंग्वेज की बात आ रही है या ये सब आ रही है। देखिए पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, राइट। और उनकी जो जबान उनके ऊपर मसलत करी गई है उर्दू, वो तो उनकी जबान है नहीं। तो कितने लोग उर्दू बोलते हैं सर? सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ जबानें हैं। और जो वन यूनिट प्लान था अयूब खान का, जिसमें उसने बोला था कि सभी लोग एक ही जबान बोलेंगे, वही तो कलेश की जड़ थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। फिर और भी उसमें रीजंस थे, इलेक्शन थे 70-71 के, और शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, 10 और रीजन थे। लेकिन शुरुआत जो थी वो लैंग्वेज से हुई थी, जिसमें जिन्ना की हुटिंग हुई थी ढाका यूनिवर्सिटी में 1947-48 में, जब वो अपनी विजिट पे गए थे 48 में, वहां पे अर्ली 48 में, बिफोर ही डाइड ही वेंट टू ढाका। ही वाज हुटेड बाय द स्टूडेंट्स व्हेन ही सेड कि आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। बंगालियों ने बोला कि हमारी जबान तो सब 1500 साल पुरानी है, तुम्हारी 300-400 साल पुरानी जबान हम क्यों बोले? तो ऑल दीज थिंग्स, सो दे वहां पे तो ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे, जो पाकिस्तान के लिए कल बहुत, देखिए सप्लाई करना वेपन ड्रग मनी के थ्रू परचेज करके थर्ड पार्टी से, रेडिकलाइज करना, मस्जिद बनाना, ये ठीक है जब तक ऑपोजिशन में है। तालिबान में उसको ऑपोजिशन मानूंगा फिलहाल के लिए, ऑपोजिशन में। जिस दिन वो इख्तिदार में आ गया, जिस दिन वो रूलिंग पार्टी बन गई, जिस दिन पार्लियामेंट में तालिबान वाले बैठना शुरू हो गए, अफगानिस्तान की शक्ल बदल गई। दे हैव आल्सो लर्न्ड देयर लेसन सर। किसी को खुशी नहीं होती जंगलों, बिहड़ में और गुफाओं में रहने की, किसी को, नो ह्यूमन बीइंग इज हैप्पी। वो इतने बेचारे 20-30 साल के बाद अब आएंगे वहां पे, जब से वो 9/11 हुआ सर, 20 साल से ऊपर है, अब वो आएंगे, वो भी चाहेंगे हम अच्छे बड़े महलों में रहें, एसी चले, बढ़िया ठंडा पानी पिए। एवरीबडी वांट्स दैट, इट्स ह्यूमन नेचर। दे डोंट वांट टू सफर इन द माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, बैरन माउंटेन्स। तो वो आएंगे, फिर वो तमीज से ही रहेंगे अफगानी। और जिस दिन वो मांगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे यही फ्रेमवर्क था बांग्लादेश का, इससे अलग नहीं था। शुरू में बंगाली ने भी आजादी नहीं मांगी थी, वो भी कह रहे थे कि विद इन, और पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान तो ईस्ट बंगाल में ही बना। ये सुहरवर्दी वगैरह जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, ये इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे वहीं पे गए थे बाद में, जो लेटर ऑन अली ब्रदर्स के बाद जो भी थिंकर्स थे वो सब उसी साइड गए थे। अब इशू ये है सर कि जिस दिन अगर वो मांगते हैं पश्तून आजादी, अभी वो नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने एक बात देखी है सर, आजादी अली वजीर को गायब करके रखा है, 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी 2 महीने 4 दिन, 2 महीने 5 दिन हो गए। अली वजीर को गायब कर लिया, जो उनका मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रातों रात गायब कर दिया। अब वो कराची जेल में है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि शुरुआत तो आजादी की तहरीक की बांग्लादेश भी ऐसी हुई थी। उन्होंने बोला कि वी वांट आवर राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पर आपने देखा पश्तून चुपचाप बैठे हैं, विच इज वेरी अनलाइक पश्तून सर। ये पठान चुपचाप बैठे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूं। ये खुदाई खिदमतगार जो थे वो खान वाले, उनके बाद 70 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि सर ये चुपचाप पठान बैठे हैं, जबकि पठान की रेपुटेशन तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। पठान तो, जिसको आपने जंगजू कौम बोला, असली जंगजू कौम बोली, पाकिस्तानी तो बेचारे फ्रॉड हैं। तो ये लोग, ये सर ये चुपचाप बैठे हुए हैं, और ये जिस दिन आग लगेगी, फिर ये पूरी आग लगेगी सर वहां पे। ये उस टाइप की नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, 20% से ज्यादा ये लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं, हर एक घर में हथियार है, हाईली वेपनाइज्ड कम्युनिटी है, बहुत इनमें ट्राइबल सिस्टम बहुत जबरदस्त है, और लॉयल्टी टू द ट्राइब ट्रम्प्स लॉयल्टी टू द कंट्री। लॉयल्टी टू द ट्राइब कम्स फर्स्ट। जो अचकजाई कबीले का है, तो उसकी जो ट्राइब है, वो उसकी अचकजाई कबीले की पहली, इसीलिए तो अफगानिस्तान में पूरा कलेश हो रहा है सर, ये ट्राइब सिस्टम में, जो क्योंकि एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं, कोई किस ट्राइब का है, एक वॉरलॉर्ड एक एरिया का, दूसरा वॉरलॉर्ड एक एरिया का, ट्राइब्स पे बेस्ड नहीं लोग। So that is also something, you are very right, I agree with you. जिस दिन पठानों ने मांगी आजादी, उस दिन पाकिस्तान के टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मजेदार था, और ये उस टाइम का है जब अफगानिस्तान में जो है
अमेरिका था। बिल्कुल। तो वही वो कह रहे हैं कि जब वो निकलेगा, और जो सब उन्होंने वो बोल रहे हैं वो सब तो हो ही चुका है कि हाँ नहीं, उनका ये प्रेडिक्शन था कि जो बाइडेन अफगानिस्तान से ट्रूप्स को नहीं निकालेंगे, पर वो मगर तो हो होगा। गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि निकलेंगे नहीं, पर वो तो हो गया, उन्होंने निकाल दिया। पर उसके बाद जो बोल रहे हैं कि अफगान वहां पे तालिबान जो है इंडिया से उस टाइप से नहीं पंगे लेगा जैसे ठीक है। पाकिस्तान सोच रहा था, क्योंकि अब वो इंडिया से नहीं पाकिस्तान से ही पंगे ले रहे हैं। तो वही उनको दिख रहा है कि भैया तुम लोगों ने सोचा था तुम उनको यूज कर लोगे इंडिया के अगेंस्ट, वो तो भैया होने नहीं वाला। अब ये पठान के बारे में जो बता रहे हैं कि अगर वो खड़े हो गए तो पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, वो अब देखना है कि Right, क्या right. वाकई में ऐसा हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर ये बात सही थी कि जो तालिबान है उसको सिर्फ अपना एरिया चाहिए और अपने रूल्स चाहिए। तो अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखी हो तो तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया है कि सारी विमेन को, मेरे ख्याल से जो टीनेज से अप हैं उनको अपने फेस को कवर करना है। तो ये उन्होंने मैंडेट कर दिया, मतलब उन्होंने सीधा वो अपने पुराने ज़माने की चीज़ों में वापस जा रहे हैं और उन्हें क्लियर कर दिया कि कोई भी विमेन है उसको जो है मेरे ख्याल से पब्लिक में फेस कर, पब्लिक में घर से बाहर, वो कह रहे हैं पहली बात तो यह है कि विमेन को घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर वाकई जाना है तो पूरा फेस कवर्ड होना चाहिए और साथ में एक मेल एस्कॉर्ट होना चाहिए जो 70 किलोमीटर, ऐसा कोई दिया था 60-70 किलोमीटर तक, मतलब 60-70 किलोमीटर आप जा सकती हैं, मगर उससे आगे जाना हो तो मेल चाहिए साथ में। अच्छा। मगर मेन जो अभी जो आया था वो ये था कि फेस कवरिंग रिक्वायर्ड है और उसके लिए 2 उन्होंने अप्रूव किए हैं और वो मोस्टली सारे कवर्ड हैं, एक में जाली एक में कुछ और है, तो ऐसे उन्होंने अप्रूव किया मगर ये मैंडेट कर दिए। तो मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तालिबान ने वो वापस बैक टू वहीं पर ही धीरे-धीरे सब कुछ वही कर देंगे, वो अपने पूरा धीरे-धीरे वही बुरा हाल हो गया उनका और वापस वो अपने उसी ख्यालात में जा रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता, बेचारे जो लोग वहाँ फंस गए वो तो फंस गए, जो इतने समय से जो पढ़े लिखे थे, लड़कियां स्कूल जा रही थी, डॉक्टर्स बन गई। कुछ डॉक्टर्स ने मतलब वो लिखा है कि ये क्या हो रहा है डॉक्टर्स के साथ, अब सबको यही है, कुछ नहीं कर सकते वो ये। पर इन्होंने ये भी मुझे वो भी बात बड़ी मजेदार लगी थी कि उन्होंने कहा कि तुम इंडिया में जाओ, वहां तो छोटे छोटे हैं, तुम आराम से जीत के आ जाओगे। और फिर वहां पे उन्हें जाट जो रेजिमेंट मिली और वो भागे हुए आए कि भैया वो तो 6 फुट लंबे हैं, क्या बोल रहे हो। तो ऐसे ये ऐसी बताया। कोई मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन उनमें है। वो हमने लोगों के सुने भी थे कुछ इंटरव्यूज जिसमें लोग कह रहे थे कि हम इसलिए, हमारी आर्मी इसलिए इंडिया से बेटर है क्योंकि हम जो हैं इंडिया के हम जान दे देंगे और हम इंडियन सोल्जर से बहुत स्ट्रांग हैं। उनके माइंड में ये डाला गया है, तो देख लो फिर। मतलब लॉजिक नहीं है उनका पास, कोई लॉजिक नहीं है उनके पास। उनके माइंड में डाला, उनको ये नहीं सिखा रहे कि भैया अगर एक बंदा रोज कसरत करता है, रोज एक्सरसाइज करता है, तो वो कोई भी हो वो तुझे उड़ा देगा। लॉजिक नहीं उनको सिखाया कि जो कोई भी इंसान, कहीं का बंदा ले लो आप, वो उसको बोलो रोज जो है तू एक्सरसाइज कर, कसरत कर, तेरे को सिखाते हैं फिजिकल एजुकेशन, तेरे को मतलब फाइटिंग सिखाते हैं। वो बंदा तुम का कोई भी हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी हाइट का हो, कुछ भी हो, उसके सामने कोई भी आ जाए वो दूसरे को उड़ा देगा। वो देखिए ये लॉजिक उनको नहीं समझ आता। उनको यही समझ आता है कि हम जो है, अगर हम एक रिलीजन के हैं तो हम में सुपर पावर्स हैं। वो उनको सिखा दिया, मान भी लेते हैं वो लोग। मजेदार है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।